हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये बढ़ती मार्केट में हमें अगर कोई स्टॉक मिलता है जो अपने निचले रेट पे मिलता है या वो स्टॉक नीचे गिरते जाता है तो क्या हमें उसको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि जो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि कोई भी स्टॉक जो गिरते जाता है, अपने वो डेली बाय डेली अगर गिरता है तो लोग उस पर एवरेज करने के लिए बहुत सारे स्टॉक को सोचते हैं कि अभी कम रेट पे मिल रहा है तो हम उसको एवरेज कर लेते हैं। तो वो अच्छे से अच्छे और बड़ी से बड़ी संख्या में उस स्टॉक को वापस से वो खरीदने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये जो गिरते हुए स्टॉक को खरीदना एक एक फॉलिंग नाइफ की तरह काम करता है, जो कि कहाँ कितना खतरनाक हो सकता है उन्हें किसी इस बात का आइडिया भी नहीं लगता है। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी स्टॉक, कोई भी आदमी किसी स्टॉक के बारे में देख रहा है, अगर उसको लगता है कि वो स्टॉक गिर रहा है और वो पहले से कुछ स्टॉक ले चुका है और उसको अगर वो एवरेज करने के लिए वापस से कोई स्टॉक ले रहा है, तो इसके लिए आपको तुरंत इसमें एक्शन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक कितना नीचे गिरेगा आपको कोई आइडिया नहीं है। तो इसके लिए आपको जो टेक्निकल जो उसके इंडिकेटर्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए उस पर एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए उसको आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना ये सब चीज किए, बिना सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए अगर आप उसमें वापस इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से कभी भी जब भी कोई स्टॉक जब गिरता है तो आपको इमीडिएटली उसमें जाने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, और पेशेंस के साथ आपको वो इंडिकेटर्स, जो एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट वाला जो अपना ये है इंडिकेटर है, उसको ध्यान में रखिए। और कभी भी जब कोई भी स्टॉक जब नीचे आ रहा होता है तो उसको लिए एक सपोर्ट बना होता है। जब नीचे आ रहा है तो एक सपोर्ट है, तो उस सपोर्ट को जब एक बार वो सर्टेन सपोर्ट जो उसका टेक्निकल इंडिकेटर्स के हिसाब से जो सपोर्ट आता है, उस सपोर्ट से वापस जब वो बाउंस बैक करता है तभी आपको स्टॉक में एंट्री करना चाहिए। और उसमें भी पूरा का पूरा आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी वो पुल बैक हो सकता है, कुछ आपको आइडिया नहीं है। तो इस तरीके से आपको कभी भी कोई भी स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, कोई नीचे कोई गिरते हुए स्टॉक में, तो कभी भी पहली बात कि आप पूरा का पूरा अपने पैसे को पूरा इन्वेस्टमेंट उसमें ना करें, थोड़ा सा कुछ इन्वेस्टमेंट करें। और एक सपोर्ट का जो लेवल है, सपोर्ट का जो वापस से जो बाउंस बैक हो रहा है, प्लस उसमें आप इसको भी ये भी देखिए कि उसमें वॉल्यूम जो है, जो खरीदने वाले और बायर और सेलर के बीच का जो वॉल्यूम है वो कितना है, तो उसके हिसाब से फिर आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो ये जो इंडिकेटर्स है, इसमें ये चीज अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। और कभी भी आप इमीडिएटली किसी गिरते हुए स्टॉक पे कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट को मत डालिए। जब ये स्टॉक जब नीचे गिर रहा होता है तो आप ये भी इसको ध्यान में रखिए कि उसका जो कुछ पैरामीटर्स है, जैसे कि उसका जो सेल्स है, उसका बिजनेस कैसे हो रहा है, सेल्स कैसे हो रहा है, वो क्या बढ़ रहा है या घट रहा है, या उसमें प्रमोटर्स का क्या रोल हो रहा है, क्या प्रमोटर भी उसमें बेच रहा है क्या। तो ये सब चीज अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, ये सब जरूर चेक कीजिएगा सबसे पहले वापस एंट्री करने से पहले, क्योंकि जब वो स्टॉक गिर रहा होता है और अगर स्टॉक सच में खराब है तो उस स्टॉक को बेचने के लिए अपना जो प्रमोटर्स हैं वो भी कोशिश करते हैं कि तुरंत जितनी जल्दी हो सके, या बहुत सारा मेजर चंक जो है अपना प्रमोटर निकालना चाहता है। तो अगर वो सच में एक अच्छी कंपनी है, स्ट्रांग कंपनी है, तो प्रमोटर ऐसा नहीं करना चाहेगा। लेकिन वो जब प्रमोटर को ये लगेगा कि इस कंपनी में बहुत ज़्यादा दम नहीं है और इसका लॉस और भी फर्दर होते जाएगा, तो जो जिस वजह से वो गिर रहा है, अगर वो गिरते जा रहा है और प्रमोटर भी बेच रहा है, तो डेफिनेटली उसमें आप एंट्री मत कीजिएगा। तो इस तरीके से आप जो है कभी भी किसी फॉलिंग नाइफ के ट्रैप में मत पड़िए, और पूरे होश हवास में पूरे अच्छे से उसका टेक्निकल इंडिकेटर्स को जानते पहचानते हुए, पूरा स्टडी करते हुए, उसका एनालिसिस करते हुए, और उसमें जो प्रमोटर का क्या रोल है, क्या बिजनेस हो रहा है, क्या प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं पिछले 3-4 साल में एटलीस्ट, उसके हिसाब से आप उसमें वापस से एंट्री ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पैसे को बचा भी सकते हैं। थैंक यू।